सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हॉट ग्लू गन के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये हॉट ग्लू गन है और इस ऐसी हॉट ग्लू गन्स को हम प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग में या फिर क्राफ्ट्स वगैरह में यूज़ करते हैं। और इसमें दोस्तों लिख रहा है 11 वोल्ट्स यानी कि 110 वोल्ट्स टू 220 वोल्ट्स और 50 टू 60 एच पर ये ऑपरेट होती है। और दोस्तों ये 40 वाट की हॉट ग्लू गन है, मिनी सी। तो इसके अंदर दोस्तों एक ये नॉब होता है और इसी नॉब के थ्रू ये इस एलिमेंट को, इस स्टिक को आगे पहुंचाती है और वो स्टिक पिघल कर हमारे किसी भी मटेरियल पर चिपक जाती है और हम कुछ भी उससे चिपका सकते हैं। यानी कि एक DIY प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज़ होती है ये हॉट ग्लू गन। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिर इस हॉट ग्लू गन के अंदर होता क्या है और ये हॉट ग्लू गन कैसे काम करती है। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट कैसे वर्क करता है और कैसे इस हॉट ग्लू गन को पिघला देता है, स्टिक को पिघला देता है। साथ ही साथ हम इस डायल का मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले हमें दोस्तों इसके अंदर के ये बोल्ट्स खोलने पड़ेंगे। तो उसका यूज़ हम उसके लिए ये यूज़ करेंगे स्क्रू ड्राइवर का। और ये कहीं भी कोई सा भी आप स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर मोटे दांतों वाला ही एक स्क्रू है, कुछ इस तरीके से ड्राइवर है। और हमारे स्क्रूज भी थोड़े बड़े ही हैं, मिनी नहीं है। तो पहले मैं इन्हें खोल लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम इन्हें खोल लेंगे। तो दोस्तों मैंने इसके स्क्रूज खोल दिए हैं। तो कुछ इस तरीके से इसके सारे स्क्रूज निकल आए हैं और ये थोड़े बहुत जो स्क्रूज निकले हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। अब देखते हैं। अब दोस्तों हमें ये स्प्रिंग हटानी पड़ेगी। ये स्टैंड होता है दोस्तों जिस पर रखी रहती है गन। और अगर आपकी हॉट ग्लू गन ख़राब हो जाती तो आप उसे घर पर रिपेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का इसके अंदर हमें मैकेनिज्म देखने को मिलता है। तो स्प्रिंग निकल गई दोस्तों। तो कुछ इस तरीके का इस हॉट ग्लू गन के अंदर मैकेनिज्म होता है, अगर आपको विजिबल होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या सिस्टम है। तो ये डायल यहाँ पर लगा होता है और ये डायल जब हम प्रेस करते हैं तो ये इस स्टिक को, ग्लू स्टिक को आगे पुश करता है। तो दोस्तों इस केस में देखिए ये स्टिक जो आगे पुश हुई हुई है इसमें फंसी हुई है, अभी पिघली हुई है। तो ये आगे पुश नहीं हो रही है और यही इस डायल का काम होता है दोस्तों। कुछ इस तरीके से ये पुश करती है इस स्टिक को। और दोस्तों यहाँ पर एक कॉइल है, प्लस यहाँ पर हमें एलिमेंट मिल जाता है जो कि गर्म होता है 220 वोल्टेज मिलने के बाद। तो अब हम इसे ज़रा निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर का ये मैकेनिज्म आखिरकार वर्क कैसे करता है। तो कुछ इस तरीके का दोस्तों इसके अंदर ये सेटअप है। इतना सा स्ट्रक्चर है इसका और इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें ये एलिमेंट मिल जाता है। इस एलिमेंट को दोस्तों, सिर्फ इस एलिमेंट का यही फंक्शन होता है कि इसे इस हॉट ग्लू गन की स्टिक को पिघलाना होता है। तो दोस्तों मैं इसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये नहीं निकल पा रही क्योंकि ये पिघल के अंदर चिपक गई है। तो कुछ इस तरीके का सेटअप होता है इसके अंदर। और दोस्तों यहाँ पर इंसुलेटर का भी यूज़ किया गया है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो हमारी इस गन में। तो देख सकते हैं दोस्तों ये ओपन सर्किट है। तो कुछ इस तरीके का इसके अंदर का सेटअप है। और अगर आप दोस्तों, अगर आपकी हॉट ग्लू गन ख़राब हो जाती है तो आप उसे दोबारा ना परचेज करके इस एलिमेंट को चेंज कर देंगे तो आपकी हॉट ग्लू गन वर्क करना शुरू कर देगी पहले की तरह। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का यहाँ पर इसे लगाने के लिए ये कॉइल लपेटी गई है और कुछ नहीं है दोस्तों। कभी आप सोच रहे हो कि इसमें करंट वगैरह आता है, इसमें दोस्तों करंट नहीं आता है। ये रबड़ का ही पीस है कुछ इस तरीके का। तो इस रबड़ के पीस के थ्रू ही ये कनेक्ट है रॉड ताकि ये दोस्तों अपनी सेंटर प्लेस से इस एलिमेंट के अंदर आए। तो कुछ इतना सा ही इसका स्ट्रक्चर होता है। और दोस्तों ये स्प्रिंग और ये डायल जो लगा होता है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सेटअप क्या है अंदर से। तो जब हम इस डायल को पुश करते हैं तो ये अंदर का सेटअप आई थिंक आपको विजिबल होगा। तो ये दोस्तों दिख रहा होगा आपको एक लीवर, ये इस स्टिक को पकड़ने का, होल्ड करने का या छोड़ने का काम करता है। तो कुछ इस तरीके से ये पकड़कर अंदर पुश करता है स्टिक को जब हम इसे प्रेस करते हैं। तो दोस्तों देखिए कुछ इस तरीके से ये सेटअप वर्क करता है। तो कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म है इस हॉट ग्लू गन के अंदर और सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है इस हॉट ग्लू गन के अंदर। और हम इसे खुद असेंबल भी कर सकते हैं, डिसअसेंबल भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है क्योंकि आपकी हॉट ग्लू गन कभी भी ख़राब भी हो सकती है। और अगर आप चाहें तो अपनी बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके का इसका सेटअप था और यही था आज की इस वीडियो में।
तो चलिए मैं आपको इसे अब असेंबल करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से इसके अंदर ये वायर्स प्लेस होते हैं। और दोस्तों ये आती भी बहुत सस्ती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है। इसे मैंने बहुत कम रेट्स में परचेज़ करा है। ऑफलाइन ही ज़्यादातर ये अब मिल जाती हैं। पहले मुझे लगता था कि ये ऑनलाइन ही आएंगी, लेकिन मेरे पास के स्टोर्स पर ये ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। तो इसकी स्टिक भी दोस्तों आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगी ऑफलाइन ही अब। तो इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी है हॉट ग्लू गन। पहले के टाइम पर सिर्फ यूट्यूबर्स वगैरह के पास ही होती थी, क्योंकि ज़्यादातर काम होता ही नहीं था लोगों का इस हॉट ग्लू गन का। तो कुछ इस तरीके का इसमें ये रैक पर ये स्लाइड होगा इसका मैकेनिज़्म। और ये स्प्रिंग दोस्तों यहाँ पर फंसी हुई होती है, आपको दिखा देता हूँ मैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये फंसी हुई होती है। आई थिंक ये हमने सही कर दिया है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ स्प्रिंग फंस गई है, ये फंस चुकी है। अब जैसे दोस्तों हम इसे पुश करेंगे पीछे की तरफ, इस डायल को पुश करेंगे, तो दोस्तों देखिए ये डायल पुश हो रहा है। पुश इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टिक अटकी हुई है, पुश नहीं हो रहा है ये। और ये कोशिश कर रहा है इसे और आगे धकेलने की, पर ये नहीं हो रही है क्योंकि फंसी पड़ी है। और ये स्प्रिंग जो है, अब हम इसे पुश कर देंगे तो ये स्प्रिंग इस डायल को वापस आगे लाने में मदद कर दी है। तो कुछ इतना सा ही इस हॉट ग्लू गन का सेटअप है। और अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो, कुछ भी इंफॉर्मेशनल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी टेक्निकल वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं अपलोड करता रहता हूँ हमारे चैनल पर। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।